थोड़ा आगे की होगा मूंग दाल एसोसिएशन फैसलाबाद अल्लाह ताला को वाहदाहु ला शरीक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरी ज़मां मानता हूँ। मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर इकरार करता हूँ कि मैं जो भी फ़राइज़ पर अंजाम दूँगा वो इंसाफ पर मबनी होंगे। मैं ऐसा कोई काम ना करूँगा जिससे दाल मूंग एसोसिएशन फैसलाबाद का वक़ार मजबूत है। मैं एसोसिएशन के मफादात को अपने ज़ाती मफादात पर तरजीह दूँगा। मैं पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। खुदा मेरा हामी और नासिर। मुबारक। डिजिटल टीवी से खुश आमदीद। आप पैगाम डिजिटल टीवी को देख सकते हैं लिंक्स के ज़रिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे। तो डिजिटल टीवी फर्स्ट डिजिटल टीवी चैनल है फैसलाबाद का। तो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं आबिद शेर अली, साबिक़ वज़ीर ममलकत और साबिक़ MP मियां ताहिर जमील, और न्यू इलेक्टेड बॉडी दाल मूंग एसोसिएशन के मुमताज़ हसन साहब और रमज़ान साहब, ये दोनों तशरीफ़ फरमाए। इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है फैसलाबाद में। इलेक्शन प्रोसेस की कमी है, ताजरों में नॉमिनेशन है, लेकिन यहाँ गल्ला मंडी में एक नई रवायत शुरू आ गई है कि दाल मूंग की और दीगर दालों की एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं। तो उसमें एजाज़ की बात है इनके लिए कि आबिद शेर अली जैसी शख्सियात इनकी हौसला अफजाई की आई हैं। तो आबिद साहब आप बताइएगा, एक तो इलेक्शन प्रोसेस हो गया है, एक मैसेज दे दी गया, दूसरा हमारे पाकिस्तान में 10 मई फिर 28 मई एक तारीखी लम्हा 10 मई को हमने सबक सिखाया, इसके बारे में बता दिए। पहले तो उनके बारे में कि दाल मूंग के हवाले के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दाल मूंग एसोसिएशन को और गल्ला मंडी की जो न्यूली इलेक्टेड बॉडी है मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये ताजरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला मिलजुल कर ताजरों के ना सिर्फ मसाइल को हल करेंगे बल्कि इन चीज़ों को मज़ीद मजबूत करेंगे। और जहाँ तक 9 मई का वाक़या है, उससे पहले जो पाकिस्तान के ऊपर एक दहशत गर्दी की गई, पहलगाम का वाक़या आज ख़ुद इंडिया की हुकूमत ने करवाया और उसका इल्ज़ाम माजी की तरह पाकिस्तान पर थोपने की एक साजिश की। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट पाकिस्तान की पूरी आवाम को जाता है जो अपनी मसल्ह अफवाज के शाना बिशाना ना सिर्फ शाना बिशाना खड़े थे बल्कि उनकी जीत के लिए दुआ गो भी थे। और 2-3 दिन उन्होंने हमारी जो सॉइल है उसके अंदर जो ड्रोन हमले हैं और वो किए और उससे ज़रिए पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की मज़मूम साजिश की। लेकिन मैं जनरल आसिम मुनीर साहब को और अपनी पाक फ़ज़ाइया को, पाक बहरिया के जवानों को, तमाम सिक्योरिटी और काम को जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और दुश्मन को 1971 का जो वो हम पर हमारे साथ जो उन्होंने एक ज़्यादती करके साजिश के ज़रिए पाकिस्तान को दौलत किया, अल्लाह के फजलो करम से हमारे बहादुर
जवानों ने, सिपा सलारों ने ना सिर्फ 1971 का बदला लिया, बल्कि आज दुनिया पाकिस्तान की जो डिफेंस लाइन है उसकी गर्विदा हो गई है और उसकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें 3 महाज़ों में सुरखरू किया, हमारी आर्म फोर्सेस को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। एक तो बॉर्डर की सिक्योरिटी के हवाले से, एक एशियन कंट्री के हवाले से जो भारत यहाँ पर एक अपना मुकाम समझता था, खुद साख्ता मुकाम, उसको हमने अल्लाह के फजलो करम से नीस्त और नाबूद किया। तीसरा, जो दुनिया में पाकिस्तान को आज से चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले जिन नज़रों से देखा जाता था, आप आज पाकिस्तान के पाकिस्तानियों की वैल्यू है अल्लाह के फजल से। पाकिस्तान की वो वैल्यू पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की वजह से, जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम ना सिर्फ बुलंद किया, दुनिया कह रही है कि एक तरफ 42 जहाज़ थे और दूसरी तरफ 72, और दुनिया की तारीख़ में फ़ज़ा के अंदर इस तरह की आमन सामन जंग नहीं हुई। और जिस पर वो इन्हिसार करते थे राफेल पर, अल्लाह के फजलो करम से हमारी एयर फोर्स के जवानों ने उनके वो 3 राफेल फेंके और टोटल 6 जहाज़ फेंके। उसके अलावा उनके कई ठिकाने नीस्त और नाबूद किए, जिससे दुश्मन झुकने पर आमादा हुआ और फिर दुनिया भी कूदी कि ये पाकिस्तान ने क्या कर दिखाया। तो ये अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं हम सब। पाकिस्तान की आवाम ने जिस दिलजोई के साथ दुआएं की, तो ये एक कौम नज़र आई, पाकिस्तानी कौम। तो आपके टीवी चैनल के तवस्सुत के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ दुश्मनों को कि जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हमारा जज्बा ईमान का है और ईमान वालों को ये लोग शिकस्त नहीं दे सकते। तो ये जज्बा जीता है। और जिस तरह उन्होंने फ़जर की नमाज के बाद अल्लाह के हजूर दुआएं की और उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट किया, तो वो अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। तो मैं अपने तमाम बहादुर फ़ौज को, पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश कर। जी, एक महाज था हमारा जंग का, दूसरा हमारा मीडिया। मैं आपको बताता चलूँ कि टिकटॉक पे, फेसबुक पे और खुसूसन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पाकिस्तानी जितने जर्नलिस्ट उन्होंने बड़ी फ़ाइट की है और दलाइल के साथ हमने जो रिपोर्टिंग की है उसको पूरी दुनिया ने सराहा है। तो मियाँ ताहिर बिन 1998 3:15 बजे मियाँ नवाज शरीफ धमाके, इसके बारे में बताएँ। देखें, 1998 में जब मियां नवाज शरीफ ने नारा लगाया था, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, और एटमी धमाकों के साथ पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर एटमी कुव्वत बनाया था, ये मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तानी कौम पर एहसान है। और आप देखें कि उसी काम की बदौलत, एटमी ताकत होने की बदौलत, आज इंडिया या दुनिया भर की ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान को तस्लीम कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो पता नहीं अब तक पाकिस्तान में क्या हो चुका होता। तो हमारी मसल्ह फ़ौज, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, आप देखें कि एक लीडर तो वो था जो कौमी असम्बली के प्लेटफार्म पे खड़ा होकर कहता था कि बताओ मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ, क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूँ। भाई, वो हमसे कश्मीर छीन के लेके जा रहा है और हम चुप करके ये कहें कि हम 1 घंटे के लिए एहतजाज करेंगे। तो ये भी तो लीडर पाकिस्तान का लीडर था ना। एक ये भी लीडर है नवाज शरीफ जो नारा तकबीर बुलंद करता है और पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाता है। एक ये लीडर है मियां शहबाज शरीफ जिसने सुबह फजर के वक्त अपने सिपा सलार को हुक्म दिया कि लगाओ नारा और अल्लाह के फजल से घुस जाओ इंडिया में और उनको अंदर घुस के मारो। तो हमारी जितने भी जवान थे जो हिस्सा ले रहे थे, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनका हौसला बढ़ाया, उनके साथ बॉर्डरों पर जाकर उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि आप अल्लाह की राह में निकल रहे हो, आप जहाद की राह में निकल रहे हो। और हमने अपने जज्बे के साथ पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। हमारी फोर्सेस ने लोहा मनवाया है। फ़ौज हमारी 13 लाख है, लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि हमारी फ़ौज जो है वो 25 करोड़ है।
यहाँ पर खड़ा हुआ हर बुज़ुर्ग आपको गवाही देगा, यहाँ पर खड़ा हुआ हर नौजवान आपको गवाही देगा, यहाँ पर हमारे इलाकों में हमारे घरों में बैठी हुई हमारी माएँ बहनें जो हैं वो इस बात की गवाही देंगी कि हम अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तो कोई इस भूल में ना रहे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा। हम 25 करोड़ कौम हैं, हम 25 करोड़ फौजी हैं, हम इंशाल्लाह अपने दुश्मन को बखूबी जानते हैं। अगर कोई ज़्यादती करेगा, कोई दहशतगर्दी करेगा तो हम उसको भरपूर पहले भी जवाब देते आए हैं और इंशाल्लाह आइंदा के बाद भी देंगे। ये मुमताज़ अज़हर साहब इलेक्टेड हैं और आपकी हौसला अफजाई के या शेर अली मियाँ ताहर जमील आपके हल्के के और आपकी हौसला अफजाई के लिए आए, इलेक्शन प्रोसेस के को आपने जीता है, ये एक अच्छी बात है। और गल्ला मंडी जैसे एक बड़े यूनिट में, तो आप बताएं इससे। मैं सबसे पहले तो मियाँ साहब ताहर जमील साहब का और रावत शेर अली साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे इस खुशी के मौके में शमूलियत अख्तियार की है। तो ये इलेक्शन बाज़ाहिर तो आम हालात में छोटा सा इलेक्शन होता था, लेकिन इस दफ़ा इसको बहुत बड़ा बना दिया गया क्योंकि गल्ला मंडी के 2 मेन ग्रुप थे वो आमने सामने इसमें आ गए थे। एक हमारे मुखालिफ पैनल को दूसरे ग्रुप की हिमायत थी, हमें हाजी असलम आसफ़ साहब के ग्रुप की हिमायत हासिल थी, ताजर इत्तेहाद ग्रुप जिसको हम कहते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फ़तह हमें नसीब फरमाई और ये मालिक की करम नवाजी है। इसमें हमारा कोई ना तो गुमान वडियाई वाली बात है ना कोई और चीज़ है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप शेर अली साहब ये हमारे भी बहुत करीबी हैं और ताहर जमील साहब ये भी हमारे दूर से रिश्तेदार हैं। माशाल्लाह खुशी महसूस हुई है, ये आए हैं और करीब ही होते हैं जो आते हैं। हाजी असलम साहब पीछे खड़े हैं हमारे, ये हमारे बहुत बड़े लीडर हैं ये भी। और यूं मंच साहब किधर चले गए जी, वो पीछे खड़े हैं। माशाल्लाह इनकी भी दुआएं हैं, सब दोस्तों की दुआएं हैं। जैसा कि हमारे फैक्ट्री के 32 बोर्ड से इंशाल्लाह सारे एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं। ठीक है जी। हमारे दूल्हा जो है वो असलम आसफ जो लीडर कर रहे हैं, इनका पैनल जीता है। तो मसलन साहब आपको क्या महसूस है कि आपका पैनल विन किया? देखें जी, मैं ये समझता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से मेरे जितने ग्रुप हैं गला मंडी में, ये सारी माशाल्लाह हर वक्त दिन रात जो ताजरों की इनके साथ मोहब्बत है और मेहनत भी करते हैं अपने मेंबरों के साथ, जो भी उनके मसले मसाइल होते हैं हल करते हैं। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे मुखालिफ जो भी आता है वो बहुत घबराता है और अल्लाह की मेहरबानी से हमारे जितने पैनल जब भी इलेक्शन होगा अल्लाह की मेहरबानी से हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यूसुफ साहब आप चैम्बर के भी हैं प्रेसिडेंट, तो बताएंगे आप कल का इलेक्शन और आज शख्सियात, 2 अहम शख्सियात आपके हल्के की, आपके गल्ला मंडी के मस्जिद में ये पहली दफ़ा हुआ जी कि हमारे MNA इलाके के MNA साहब और मिनिस्टर साहब का मिनिस्टर और हमारे MPA साहब हल्का इन्होंने चेंज कर लिया, लेकिन अभी भी हम इनको यही समझते हैं। डॉक्टर साहब आपने सारा सर्वे किया मंडी का, पहले इलेक्शन का भी इसका भी। पहले इलेक्शन से वो भाग गए बुरी तरीके से, इस इलेक्शन में वो आए, उनको दिमाग ख़राब था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन इसमें भी हम वोट बेशक 32 थे, 19 हमने लिए, 13 उन्होंने लिए। अनाउंसमेंट से पहले ही आधा घंटा वो भाग गए। हम तो उनको दोबारा दावत देते हैं कि 514 पे ही इलेक्शन होना है, 7 रुकनी कमेटी का जो फैसला है वो ही रहना है। मस्जिद में खड़े होकर कह रहे हैं 7 रुकनी का जो फैसला है, जिन्होंने 2 माह यहाँ पे टाइम ज़ाया किया है, पूरे रोज़े उन्होंने मस्जिद में मंडी में रखे हैं, स्क्रूटनी की है, जाली वोट उन्होंने जो बनाए थे वो सारे निकाल दिए उन्होंने। 514 आड़ती हैं, 514 लोग काम कर रहे हैं। आ जाए जब मर्जी आ जाए हम। ये जो मंडी में एक नया माहौल, आबा शेर अली मियाँ ताहर जमील मेहमान खुसूसी मस्जिद में एक तकरीब और खूबसूरत तकरीब, मुख्तसर तकरीब मैं ज़्यादा चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।